गुड इवनिंग, नमस्ते। तो जैसा कि आज फिर से संडे है और हम फिर से मिल रहे हैं नए गेस्ट के साथ जो कि दिल्ली से हैं और एक बहुत अच्छी स्कल्प्टर हैं। तो हम जानेंगे उनसे, बातें करेंगे उनसे और देखेंगे उनके स्कल्पचर, उनके अचीवमेंट, उनकी पेंटिंग। तो उनसे बात करने से पहले हम उनके अचीवमेंट और पेंटिंग और उनके वर्क देखते हैं। तो जैसा कि देखा आपने, उनके स्कल्पचर, उनकी पेंटिंग कितनी खूबसूरत है और वो बहुत मेहनत करती हैं अपने वर्क पर। हार्ड वर्कर हैं काफी। तो हम वेलकम करते हैं मिस सुनीता लांबा जी का। हेलो सुनीता मैम, नमस्ते, गुड नमस्ते। इवनिंग। गुड इवनिंग। नमस्ते श्वेता। और कैसी हैं आप बस बढ़िया। मैम? और मैम बताइए, कैसा चल रहा है आपका काम? काम तो चल ही रहा है। कल भी स्टूडियो में थी, रात को 9 बजे ही आई हूँ। वंस आई गो टू स्टूडियो बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं घर आते आते। बिकॉज मेरे घर से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है मुझे। एक ओके। साइड तो ड्राइव करके जाना पड़ता है। सुबह घर करती हूँ, योगा करती हूँ और फिर अपना ब्रेकफास्ट सब घर के करते करते, कुकिंग करके, पैक करके लंच। स्टूडियो में लंच खाने का मजा ही अलग आता है मुझे। जी बिल्कुल। बस ह- काम हम करते लोग ही भी रहना है बस। हाँ। हम लोग भी स्कूल के टाइम पे या कॉलेज के टाइम पे मैं भी अपना घर से टिफिन लेकर जाती थी। और वो टिफिन हाँ, करने का एक अलग ही मजा होता था। और बिल्कुल बिल्कुल। बाहर चाहे जितना भी आप खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट घर का जो बिल्कुल खाना होता है उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मैम, जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और हर जगह कोविड-19 की वजह से बहुत सारे काम हैं जो नहीं हो पा रहे, तो मैम आपका काम कैसा चल रहा है? श्वेता, मेरा काम तो जैसे लास्ट ईयर से कोविड चल रहा है, 2020 से अप्रैल ऑनवर्ड्स। या तो मैम। मार्च में हम लोगों का कला मेला था ललित कला में। और उस मेले में ही थोड़ा सा कोविड के शुरू हो गया था प्रॉब्लम। बट एनीवे, कला मेला और नेशनल सिलेक्शन भी था मेरा लास्ट ईयर, और साथ में पार्टिसिपेशन भी था कला मेला में। लॉकडाउन मार्च में शुरू हुआ था तो हमारा शो चल रहा था ललित कला में। तो जी। तभी थोड़ी सी गवर्नमेंट के आ गई थी कि शो में भी आप डिस्टेंस वगैरह, तो उस हिसाब से शो चला। फिर सेम टाइम लास्ट ईयर माय ललित नेशनल ललित कला जो होता है ना, तो उसमें जी मेरा मैम। वर्क भी, हाँ, माय वर्क वाज आल्सो सिलेक्टेड इन दैट। एंड अगेन दिस ईयर माय वर्क गॉट सिलेक्टेड इन नेशनल्स फॉर क्या बात है। 2020। या सो लास्ट ईयर लॉकडाउन की वजह से मैंने काफी काम घर में किया, बहुत काम किया, जो मेरा ख्याल में स्टूडियो जाने में भी नहीं करती। बट आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क। आई डिड, आई थिंक, nine works last year at home. ओह वाओ। And it was all beautiful कंग्रेचुलेशन। works, all lying here. But in end of it, I can show you that, because still I have to take the photographs. So, नहीं मैम, और uh, आपके पीछे भी जो कुछ वर्क दिख रहे हैं, जो आपके हाँ, स्कल्पचर दिख रहे हैं, वो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं मैम। thank you very much.
और आर्टिस्ट हैं खासकर, सारा दिन घर में बैठना, लॉकडाउन के अंदर टाइम पास करना, लॉकडाउन बिकॉज ऑफ द कोविड, you know how people have passed their time because you're sitting all the time inside of the four walls. So वो four walls में if you're creative और तो आप अपना टाइम फिर भी अच्छे से बिता लेते हैं। जो लोग नॉन क्रिएटिव हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा समस्या रही, घर से बाहर नहीं जा सकते, कुछ कर नहीं सकते। और हम लोग तो फिर भी लकी हैं कि गॉड हैज गिवन सम काइंड ऑफ अ क्रिएटिविटी, सम गिफ्ट, तो हम घर में बैठ के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। यस ऑफ कोर्स। तो मैम जैसे कि आप एक इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं और आप स्कल्पचर बनाती हैं और पेंटिंग्स भी बनाती हैं, तो आप आर्ट को कैसे डिफाइन करेंगी, डिस्क्राइब करेंगी? मेरी नजर में तो आर्ट, हम खुद ही एक आर्ट पीस हैं, भगवान के भेजे हुए सबसे पहला आर्ट पीस तो हम खुद ही हैं। अगर हम अपने आप को अच्छे से देखें तो हमें भगवान, नेचर की बनाई हुई रचना समझ में आने लग जाएगी। पेड़ पौधे, हर चीज ही तो आर्ट है आपके लिए। आप कैसे एक पेंटिंग ड्रॉ करती हैं, आपने नेचर स्टडी पे कुछ ड्रॉ करना है तो आप नेचर की तरफ देखती है ना, एक प्लांट को देखेंगी, किसी घर को देखेंगी, या इतने स्पीशीज भगवान ने आपके लिए, एवरी, आई थिंक एवरीवेयर इज आर्ट इन द यूनिवर्स। देखने यस। के लिए निगाह निगाह चाहिए होती है कि आप उसको किस निगाह से देख रही हैं, उसको किस फॉर्म में अपनी लाइनों में निकाल रही हैं, तो वो एक अलग तरीके से आर्ट बनकर आपके सामने उभर कर आ जाता है। और आप क्या क्या बात है। रंग हाँ, और क्या रंग भरती हैं उससे, उसमें और एक नया रूप और नया मजा आ जाता है, एक नई क्रिएटिविटी आ जाती है। अब जैसे वन ग्राफिकल फॉर्म, उस ग्राफिकल फॉर्म को आप 10,000 तरीके से तोड़ मरोड़ सकते हैं, ठीक है ना, और उसमें रंग भरते हैं तो एक अलग सा कॉन्सेप्ट आता है, एक नया सा दिमाग में एक लाइन सी दौड़ती है, नहीं यार, लेट्स ट्राई समथिंग, इसको जोड़ें तो कुछ नया चीज निकलेगी। तो सेम वे इज इन आर्ट। और हम लोग अब पूरे यूनिवर्स देखो तो वी आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल ऑन द यूनिवर्स। अपनी इंडिया में कितनी सारी जाति प्रजातिज हैं, कितने रंग हैं, रूप हैं, तो सब आर्ट है, क्रिएटेड बाय द गॉड और नेचर। यस, बहुत सो हम अच्छी बात बताई आपने। उसी से ग्रैब करते हैं ना हम। आप अपनी लैंडस्केप बनाएंगे तो स्काई में रंग कहाँ से भरेंगे? सो यू हैव टू सी द स्काई, यू हैव टू सी द अर्थ। तो वही सारा कुछ आपको गाइड कर देती है, बट वही अगेन वही बात आ जाती है, निगाह चाहिए आपको उसके। बिल्कुल। और मैम बहुत अच्छा डेफिनेशन था ये, कि आप थैंक यू। जो नेचर की बात कर रहे हैं और ये जो आपने एक बात बोली कि जाति प्रजाति जो भी है, तो बात तो सही है कि हर जगह कला है। तो बिल्कुल। मैम मैम जैसा कि आप स्कल्पचर बनाती हैं, तो आप कैसे बनाती हैं स्कल्पचर, कब काम करती हैं? श्वेता, मैं जैसे सवेरे अपना दिनचर्या करती हूँ, मेरा डे टाइम जो होता है, 6-7 घंटे जो होते हैं मेरे दिन के, वो मैं अपना स्कल्पचर को देती हूँ। जैसे आफ्टर लंच हो गया, या समटाइम्स बिफोर लंच भी हो जाता है। इफ माय हेल्पर्स कम्स तो मैं सवेरे 11 बजे से लग जाती हूँ और रात के 8-9 बज जाते हैं काम करते करते। अभी जैसे स्टूडियो भी जाती हूँ तो स्टूडियो में भी मेरे 2 बजे से लेके 8 बजे तक काम करती हूँ, फिर वहां से ड्राइव डाउन करती हूँ, फिर वापस आती हूँ घर। तो काफी घंटे, 6 से 7 घंटे तो मैं देती हूँ आर्टिस्ट को और अपने आर्ट को। क्या बात है सो मैम। और बिल्कुल। जी। और मुझे लगता है कला भी एक पूरी तरीके से मतलब सब कुछ ही साधना है। आप जैसे आपका घर सजाना हो गया, खाना बनाना हो गया, तो आर्ट भी बहुत अच्छी साधना है। आपको आर्ट करते हैं तो आप बड़ी सारी चीजों से दूर रहते हैं। आर्ट करते हैं तो आप हेल्दी रहते हैं, आपका माइंड हेल्दी रहता है, आपका हार्ट हेल्दी रहता है। तो मुझे लगता है आर्ट सबको आना चाहिए, चाहे वो किसी रूप में भी आना चाहिए। बिल्कुल मैम। और आर्ट की बात करें तो ये बात तो है कि आर्ट सबको आना चाहिए। और जिसके अंदर कला, कोई भी कला हो, वो रहती है ना, तो वो उसका जो मन है, जो दिल है, वो बिल्कुल ही अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जैसा कि आप इतनी जगह आपने कई जगह एग्जीबिशन भी किए होंगे और कई जगह आपके स्कल्पचर गए होंगे, तो आपको कैसा लगता है और कहाँ कहाँ आपने अपना एग्जीबिशन किया है?
मेरी मोस्टली इंडिया में काफी जगह पे एग्जिबिट किया है, दिल्ली, बॉम्बे, चंडीगढ़, बैंगलोर, हैदराबाद और जयपुर, लखनऊ, काफी स्टेट में किए। ऐसे ही मैंने अब्रॉड में भी एग्जीबिशन किया है। माय वर्क हैज बीन डिस्प्लेड इन हांगकांग, कोरिया, चाइना, these three places I have exhibited my work. And China, though, as you know, my work got selected in Beijing Olympic Fine Arts. When ओके। there was a normal Beijing Olympic was there, so they have a one subject, Beijing Olympic Fine Arts 2008. So 80 countries participated in that. So ओके। India was also the participant, and I was also the one person selected in my work got selected in Beijing also. क्या बात कर So रहे हो। I got the gold medal and Olympic torch, which is a winter Olympic torch 2006, and which is a rare souvenir which they give it to anybody in the world. So first time they have given this Olympic torch to the artist, 80 country artist. ओके। Yeah. तो मैम ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको बीजिंग ओलंपिक में इतना बड़ा मौका मिला काम करने के लिए। तो बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल। आपको बहुत बहुत बधाई। और थैंक मैम यू तो वेरी मच। प्लीज आप अपने स्कल्पचर के बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा जो स्कल्पचर का प्रोसेस है, हमको एक्चुअली क्ले में काम करते हैं सबसे पहले। आपका ओके। एक इमेजिनेशन है, व्हाट यू हैव टू मेक इट, सो यू हैव टू, हाँ, वो इमेजिनेशन को मैं क्ले में उतारती हूँ। और क्ले में उतारने के बाद उसको वी मेक अ मोल्ड। मोल्ड इज योर पीओपी मोल्ड। पीओपी मोल्ड के बाद देन वी वर्क ऑन द वैक्स। वैक्स इज योर मेटल थिकनेस विच यू सी द मेटल पीस। सो दैट इज अ वैक्स। हम कोल्ड मोल्ड के अंदर वैक्स की लेयरिंग करते हैं, which is 1 mm or 1.5 mm. We call date सूत thickness. तो वो ओके। कोरिंग कर, हाँ, तो वैक्स के हाफ अ पीस डिपेंड्स ऑन योर वर्क। समटाइम्स इट्स अ पीस मोल्ड, तो वो सारे वैक्स पीस को फिर से जोड़ते हैं, फिर जोड़ के एक पीस को दोबारा बनाते हैं, जो हमारा क्ले में काम करते हैं ना। तो इट्स लेंथी प्रोसेस, लेंथी, लेबोरियस, टीडियस, व्हाटएवर यू कैन से। यू हैव टू वर्क इन स्टेप बाय स्टेप। सो वैक्स का पीस वही मिट्टी की फॉर्म में दोबारा उसको क्ले के वैक्स में हम जोड़ते हैं। फिर वो वैक्स पीस को हम रॉ कोरिंग करते हैं। रॉ कोरिंग इज योर chalk dust, brick dust, and the crog. So we fill it inside, and then there's special process. It's called runners. Runner is the which hold the piece with the mold, outer mold. See, once you will pour the metal, so inside piece needs the hold. So those rods is the runner called runners. तो वो hold करती है। फिर कोरिंग करते हैं। फिर कोरिंग के बाद once we have at least 15-16 pieces of my work together, then it will go for the furnace. Because you can't cast one piece as a one piece. तो आपको एक लमसम पीसेस इकट्ठे करने पड़ते हैं मेटल मेल्ट वगैरह करने के लिए। तो वो करते हैं। फिर हम जो कोर होता है उसको 24 आवर्स मेल्ट करते हैं, दिन रात। तो वो वैक्स जो है इवेपोरेट हो जाती है। जो इवेपोरेट हो जाती है तो कोर ठंडा होने के बाद देन वी मेल्ट द मेटल। इट्स अ कॉल्ड ब्रॉन्ज मेटल। फिर वो, हाँ, फिर उसको क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद देन वी पोर इनटू द आर रॉ कोर विच वी हैव क्रिएटेड। तो वो पोरिंग करते हैं। फिर वो पोरिंग के बाद अपना शेप ले लेता है जो हमारा वर्क होता है। फिर ठंडा होने के ऊपर उसको खोला जाता है। खोलने के बाद फिर से रनर काटे जाते हैं। रनर काटने के बाद देन इट टेक्स द फाइलिंग, finishing, cutting, everything. If you get some hole, so then we have to weld that corner. So when welding take place in that. So ऐसे ही बड़े सारे steps होते हैं sculptures के। फिर वो finishing form आ जाता है। Then we have to do the chemical reaction on the our bronze pieces, which you have seen the little black, green, brown colors on the. यस। So that calls patina. तो वो ओके। पतीना करते हैं। हाँ, वो केमिकल रिएक्शंस करते हैं उसको। वो भी उसके स्टेप्स होते हैं। देन वी केमिकल रिएक्शन करने के बाद उसको सेव करना होता है। तो देन वी पुट द वैक्स ऑन इट। इट्स वैक्स मॉल होती है। वैक्स मॉल देन इसको फिनिश करके रखते हैं। देन वी हैव टू अगेन पुट इट इन द सन फॉर 2 days, तो वो उसको ऑब्जर्व कर ले एंड केमिकल जो है उस पर पक्का हो जाए मेटल के ऊपर।
सो ऐसे ये हाँ ऐसे प्रोसेस खत्म होता है. देन आफ्टर दैट इट कम्स द बेस. देन वी हैव टू सी द बेस. बेस विल गो इन वुड, बेस विल गो इन स्टोन. सो अपने काम के हिसाब से बेस को क्रिएट करना होता है. तो ऐसे हमारा एक पीस असेंबल होता है इतने टाइम में. मैम यू यू आर डूइंग वेरी हार्ड वर्क। तो मैम ऐसा मतलब जैसा कि आप इतनी मेहनत करती हैं तो ये मेरे ख्याल से आज से तो आप नहीं कर रही होंगी। तो नहीं आप मेरे को कब से आप स्कल्पचर में काम कर रही हैं? कब? sculpture, I'm doing sculpture from 89. ओके। From 89. But basically I was a painter from my childhood. Very good painter. My subject was, schooling was my art. So पर ड्यू टू सम रीजन मैं स्कल्पचर में नहीं जा पाई और अप्लाइड आर्ट्स किया. मैंने मास्टर्स किया अप्लाइड आर्ट, फिर जॉब भी किया. जैसे ही जॉब शुरू किया तो आई स्टार्टेड डूइंग माय स्कल्पचर साइड बाय साइड, ओके। which was my passion and which was always calling me, you know, that clay used to call me. तो मेरे को स्मेल आती थी तो मैं मिट्टी को सूंघने लग जाती थी कि इतना मेरे को प्रॉब्लम होने लगी. फिर आई स्टार्टेड सर्चिंग कि मैं स्टूडियो कहाँ मिलेगा मुझे काम करने. फिर वन डे वन ऑफ माय फ्रेंड शी सेड कि चल यार चलते हैं. ऐसे ही पता करते करते देन वी रीच टू मंडी हाउस. तो मंडी हाउस आई सॉ त्रिवेणी कला संगम. सो I checked, so they had a painting and sculpture studios. So then I went there and I started working there. और काफी साल मैंने त्रिवेणी स्टूडियो को यूज किया. Around say 30 years I've used Triveni Studio. But side by side I have taken admission in Lalit Kala Gadi Studio also. So I was working at a time in two studios in a week. 3 days in Triveni and 2 days or 3 days in Gadi Studio. So trying to do best from whatever I can do while say with the time of energy. So I wanted to use the best what, because you know अभी हम लोग सब हेल्दी हैं सब है तो यही बेस्ट टाइम होता है कि आप कुछ कर सकते हैं और जी। कुछ अच्छा करने की एनर्जी रखते हैं. वंस यू स्टार्टेड ग्रोइंग तो आपकी बॉडी में भी बड़ी एनर्जी लेथार्जिकनेस होती है. तो बट आई एम स्टिल वेरी हार्ड वर्किंग. मैं सुबह 8 बजे उठ जाऊंगी तो रात के 12 बजे सोऊंगी और उसमें सारा कुछ खुद ही करूंगी. ड्राइविंग भी खुद करूंगी, कुकिंग भी खुद करूंगी, आर्ट भी खुद करूंगी और आर्ट से रिलेटेड बड़ी सारी चीजें होती हैं आर्ट में. और बस ऐसे ही करती हूँ, कोशिश करती हूँ जितना अच्छा बेस्ट आउटपुट दे सकूं काम को और क्रिएटिविटी कर सकूं. और जो मेरे काम होते हैं मैं इंस्पायर्ड हूँ. जो ट्रीज देखते हो आप, मैं जब ड्राइव करती थी तो मेरे को जो ट्रीज की ट्रंक्स होती थी ना उसमें वो जो रिदम आता था ना तो आई वॉज इंस्पायर्ड विद दैट रिदम. सो ओके। वो रिदम जो है मैंने अपने काम में उतारा, उसको मैंने अपने काम में उतारा रिदम को. और स्टिल इफ यू सी माय पीस विल नॉट लुक लाइक अ वेरी straight and flat piece. You always find something is very creative, body is like this, so curves यस। are there, contours are there, so you can enjoy my work. You know, I want, one should not enjoy the work from the front, one should enjoy the, because it's a 3D, so one should enjoy the every corner of my work. So try to give that best. Rest artist and the public has to decide where I stand, you know. But विद द गॉड ग्रेस मुझे बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिलता है तो वो मेरा एक बूस्टिंग का काम करता है और मैं और अच्छा काम करती हूँ. बहुत अच्छा काम करते हैं मैम। और स्कल्पचर देख के भी लगता है कि उसपे कितनी कड़ी मेहनत हुई है। तो वो तो जाहिर सी बात है कि जब स्कल्पचर इतना खूबसूरत है और इतनी मेहनत से बना हुआ है तो अ, अच्छा दिखेगा ही। तो मैम जैसा कि आप बता रही हैं कि आप बहुत मतलब स्कूल टाइम से ही आप पेंटिंग करते आ रही हैं, स्कल्पचर में बाद में गई। तो आप मतलब दिल्ली से ही हैं या कहीं और से हैं, और कब से ड्राइंग और पेंटिंग कर रही हैं? श्वेता मैं एक्चुअली मेरठ में बॉर्न हुई हूँ. माय फादर फ्रॉम, हाँ, ही वाज फ्रॉम देयर. ही इज एक्चुअली नॉट फ्रॉम देयर, दे हैव कम फ्रॉम पाकिस्तान, देयर पेरेंट्स. हाँ, they have, he's from Rawalpindi and they, after the partition or before the partition they have shifted to Meerut. So I born in Meerut
तो मेरठ में ही मेरे डैडी ने बाथरूम फिटिंग का बिजनेस था, अपने बैंगलोर में ही मेरे डैडी ने अपना फैक्ट्री डाला हुआ था, तो उसी में उनको देखती थी। तो आई रिमेम्बर आई वाज 3 years old। तो उस 3 साल की उम्र में मैंने उनको काम करते हुए, जब आपको थोड़ी समझ में आने, आपका आईज आर ऑलवेज अ कैमरा, यू आर ऑलवेज कैचिंग एंड ऑब्जर्विंग इन योर कैमरा एंड कीपिंग इन योर ब्रेन। सो मैं 3 साल की उम्र से ड्राइंग करती थी, तो माय फादर यूज्ड टू इंस्पायर मी कि मतलब एक बच्चे में कुछ दिख रहा है, और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया लाइफ में। कभी किसी चीज के लिए कितनी भी तंगी हो, कभी मुझे पैसे देने के लिए उन्होंने मना नहीं किया। और जो कि मेरे घर में सब भाई बहनों को शिकायत रहती है, सब बड़े भाई बहनों को, कि तेरे को डैडी ने कभी भी मना नहीं करा, तेरे को कैनवस चाहिए, कलर चाहिए, पैसे हैं नहीं है, तेरे को हमेशा उन्होंने पैसे दिए। तो आज शायद उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं की मेहनत से मैं आज यहाँ पर हूँ, जो भी हूँ माँ बाप की वजह से हूँ। और उनका बहुत बड़ा योगदान होता है माँ बाप का। और मेरी, हाँ, मेरी मदर भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रही, आर्य समाज के थे। हाँ, तो सुबह 4 बजे उन्होंने सबको उठा देना, सुबह 4 बजे, चाहे कितने भी छोटे थे हम लोग, और 4 बजे उठाना उनको, सबको पार्क लेके दौड़ाना, हमारे घर में ही जो लॉन में था, उनको वहां पे सबको थोड़ा एक्सरसाइज कराना, बिठाना, फिर अपना हवन करना, हवन में बिठाना बच्चों को। तो एक थोड़ा सा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भी है मेरे पास, तो वो बड़ी सारी चीजें इकट्ठी होके एक पेड़ अच्छा बनता है ना। तो जी वो बिल्कुल। चीज, हाँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पेरेंट्स के संस्कार हम में आए, और वो अभी तक हम मेंटेन करते हैं उन संस्कारों को। कहीं भी जाऊं तो वो कोशिश करती हूँ कि वो संस्कार अपने में रखूं। और बिल्कुल। आर्ट, हाँ, और आर्ट जैसे कॉलेज कर लिया, कॉलेज अप्लाइड आर्ट्स भी कर लिया आर्ट। तो उसके बाद भी मैंने काफी अपने आर्ट में, पेंटिंग्स में, स्कल्पचर्स में इनोवेशंस करती रही, रिसर्च करती रही। पेंटिंग्स में रिसर्च किया, ग्लास पेंटिंग्स किया डिजिटल पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिजिटल का पहली 97 में मैंने रिसर्च करी थी, जब आपके टेक्निक, ये कंप्यूटर्स आए थे। तो उस टाइम मैंने डिजिटल पेंटिंग करी, केशव मलिक जी को बुलाया। केशव मलिक जी इज फ्रॉम दिल्ली, ही इज नो मोर, बट ही वाज वन ऑफ द बेस्ट आर्ट क्रिटिक, वन ऑफ द बेस्ट आर्ट क्रिटिक। तो उनको मैंने बुलाया, सर मैंने ऐसे ऐसे डिजिटल कुछ काम किए, बट ही यूज्ड टू नो कि मैं स्कल्पचर करती हूँ, पर पेंटिंग का उनको नहीं पता था। बट वो इतने इम्प्रेस हुए कि श्वेता, उन्होंने मेरे को छोटा सा एक प्रेस रिलीज चाहिए था, तो उन्होंने मेरा 7 पेज का प्रेस रिलीज कर दिया। ही सेड, अरे सुनीता वाह। तुम्हारे स्कल्पचर से ज्यादा इंस्पायर मैं पेंटिंग में हो गया हूँ। और उन्होंने मेरी पेंटिंग पे ऐसे नहीं लिखा, उन्होंने कहा सुनीता, मैं पहले संजय भट्टाचार्य और भी कुछ लोग इस लाइन में अभी नए नए कंप्यूटर में आए हैं पेंटिंग करने, तो मैं उनसे पहले बात करूंगा। तो वो फिर उन्होंने पूरा क्रॉस चेक करके देन ही इज रिटन अ प्रेस रिलीज फॉर मी, एंड ही हैज रिटन 7 पेजेस। और आज भी उनके हैंड रिटन पेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं, संभाल के रखे हैं मैंने। और ऐसे ही बस कोशिश करती हूँ। और जबकि मैं जब काम करती हूँ तो मेरे को खुद ही बहुत खुशी होती है। लोग वेट करते हैं कि कोई और आएगा, अप्रिशिएट करेगा। और मेरे में एक बहुत बड़ी अजीब सी आदत है कि मैं खुद ही अप्रिशिएट करती हूँ अपने आप को। बचपन में मैं छोटी सी थी, तो जैसे क्रिसमस आ गया, न्यू ईयर आ गया, तो 7-8 साल की उम्र में आई यूज टू मेक कार्ड्स माई सेल्फ। जैसे सेंटा बनाना है तो उसको क्राफ्टमैन करके, विद कॉटन एंड कटिंग पेपर करके, तो आई यूज टू मेक सेंटा एंड ऑल। तो मेरी सिस्टर बोलती थी, मैं खुद खुश होती थी, कहती कितनी बकवास लड़की है, तो खुद ही खुश होती रहती है बनवा के। तो मैंने कहा और क्या, मैं किसी की वेट क्यों करूं कि कोई मुझे बूस्ट करेगा, तो लेट मी बूस्ट माई सेल्फ। तो वो वही क्रिएटिविटी की, हाँ, तो मैं वो अंदर से खुशी खुद ही ढूंढती रहती थी कि somebody likes my work or not like my work। तो आई यूज टू बूस्ट माई सेल्फ, और वही एक मेरे को लगता है प्रेरणा बनता चला गया। आई स्टार्टेड, बिकॉज अपने काम को खुद लाइक करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। इफ यू डोंट बिल्कुल। लाइक योर, इफ यू डोंट लाइक योर सेल्फ, तो आप उदास रहोगे, यू विल बी सैड, यू विल नॉट हैप्पी पर्सन। तो आप उदास होने के बावजूद भी अगर आप में अपने में खुशी है, एंड यू लव योर सेल्फ एंड लाइक योर पर्सनालिटी, तो आप खुद ही बहुत अच्छे रहते हैं और आगे अच्छा काम करते हैं। आप खुद खुश नहीं होंगे तो अच्छा काम कहाँ से करेंगे। जी बिल्कुल। और ये बहुत बड़ी बात बोली आपने कि जब
खुद खुश नहीं होंगे तो अपना काम कैसे करेंगे। और रही बात एप्रिसिएशन की, जैसा कि आपने बोला कि आप पहले खुद को अप्रिशिएट करती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात बोली आपने कि आप कोई अप्रिशिएशन मिले या ना मिले, बट खुद को अप्रिशिएट करना ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अगर हम अपने आप को पसंद करते हैं और अपने आप को खुश रखते हैं तो हम अपना काम किसी भी फील्ड में बहुत अच्छे से करते हैं और आगे जाते हैं। अगर हमारे मन में उदासीनता बनी हुई है, किसी बात की खुशी नहीं है, तो हम अपना काम भी अच्छे से नहीं कर सकते और ना ही किसी और चीज में मन लगता है। तो ये बहुत अच्छी बिल्कुल। बात है मैम कि आप अपने आप को बहुत खुश रखती हैं और अप्रिशिएट करती हैं। अभी I just working in Gadi studio, तो somebody had come in my studio yesterday. तो वो देख रहा था कि how is the body structure and the movement, how the cuts. He says very beautiful. तो मेरे को एक एक कोना देखना होता है अपने पीस का। मुझे वो शोल्डर है, तो उस शोल्डर में if that lady is playing a सितार, तो वो सितार बजाने में उसकी जो बॉडी की मूवमेंट है, उसकी शोल्डर है, उसकी बॉटम है या उसकी लेग्स है, उसमें एक ब्यूटी चाहिए, ब्यूटिफिकेशन चाहिए। वो छोटी छोटी चीज है, फिर उसके पाँव आ जाते हैं। माई वर्क इज सेमी रियलिस्टिक, बट उस सेमी रियलिस्टिक में भी मैं इतनी अदा डालती हूँ कि उस अदा को देखना और ग्रेस को देखना बहुत जरूरी होता है, और वो शायद बहुत स्कल्पटर नहीं देख पाते हैं। मेरा अपना नजरिया है, अपनी फील है, तो आई बिकॉज आई सी माई सेल्फ लाइक दैट, सो मैं अपने आप को उस अपने पीसेस में उतार डालती हूँ। कितनी अच्छी बात है। और अच्छी बात है कि ये आप जो बोल रही है कि अपने पीसेस में उतारती हूँ। तो मैम, जैसा कि आपने बताया कि आप डिजिटल वर्क भी करती हैं, तो डिजिटल वर्क आपने मतलब सीखा, उसका कोर्स किया या आपको आता था पहले से? नहीं श्वेता, मेरे को बिल्कुल कंप्यूटर भी नहीं आता था, बिकॉज व्हेन वी डिड द अप्लाइड आर्ट मास्टर तो कंप्यूटर्स नहीं थे, उस टाइम मैनुअल था। तो where I was working in Oberoi's, so they have just came and they have put computer in front of me. That was the first computer Netlink का। तो वो बोलते मैम अब आपको कंप्यूटर पे काम करना है तो आप कंप्यूटर सीखिए। मैंने कहा मैं बिल्कुल नहीं सीखूंगी कंप्यूटर, आई विल वर्क विद हैंड ओनली। सो पर वो रख गए। देन आई स्टार्टेड प्लेइंग विद द कंप्यूटर। ही सेज आप कुछ मत करिए, माउस लीजिए, एप्लीकेशन खोलिए, आप सिर्फ खेलिए। तो वैसे कुछ महीने में प्ले करती रही। तो फर्स्ट वाज माय सॉफ्टवेयर वाज द इलस्ट्रेटर। तो इलस्ट्रेटर में देन आई स्टार्टेड फ्री हैंड ड्राइंग करना शुरू करा मैंने उसके अंदर, इलस्ट्रेटर में। तो धीरे धीरे बिकॉज कंप्यूटर में मेरा इंटरेस्ट धीरे धीरे रुझान बढ़ता चला गया, और ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर था पेंटर क्लासिक। तो आई स्टार्टेड पेंटिंग, आई स्टार्टेड यूजिंग दैट ब्रशेस। सो आई सॉ, पर you know you have to have very good control on mouse, because I was not working with any pen or anything, you know, I was working with the mouse. So with the working with the mouse and using the paint brush, you can see there is one small arrow, and you have to draw with that one small arrow, and you have to do the coloring, you have to select the brush and color. तो वो बहुत कंट्रोलिंग चाहिए होती थी। तो वो कंट्रोलिंग धीरे धीरे पता नहीं कहाँ से मुझ में आई, मुझे भी नहीं मालूम है। बिकॉज जब मैं शुरू करती हूँ तो मैं बहुत घबराती हूँ, पर धीरे धीरे मुझे लगता है कि आई कैन कंट्रोल एवरीथिंग। तो अपने कंट्रोल करके एंड आई स्टार्टेड डूइंग द पेंटिंग्स। और फिर मैं अपने आप को बहुत ही, जैसे मैंने बोला, मैं खुद ही खुश होती हूँ। तो मेरा कोलीग था, उसको मैंने बोला यार आई डिड लॉट्स ऑफ पेंटिंग्स ऑन कंप्यूटर। ही सेड ओके ठीक है, कोई बात नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पर मैं उससे भी हिम्मत नहीं हारती कि कोई मुझे डिस्करेज कर रहा है और ही इज नॉट मेकिंग मी गिविंग मी अ बूस्ट और समथिंग। तो मैंने कहा ठीक है, बट आई वाज कीप प्लेइंग माय डूइंग माय पेंटिंग्स एंड ऑल। वो करके फिर मेरा शो था 2000 में, तो आई थॉट स्कल्पचर पेंटिंग एक शो करती हूँ। उससे पहले मैंने पेंटिंग्स के ऊपर बहुत रिसर्च किया कि ये जो मेरी पेंटिंग्स हैं डिजिटल, मैं किस मीडियम पे ट्रांसफर करूं। पेपर पे तो आई नो पेपर पे इजी है, कर सकती हूँ, पर मुझे कुछ हटके चाहिए था। मैंने फिर टिन शीट्स लिए, इम्पोर्टेड टिन शीट्स लिए, ओके। ट्रांसपेरेंट शीट्स लिया। ट्रांसपेरेंट शीट पे भी मैंने किया काम, आज भी पड़े हैं वो सब मेरे पास। फिर एट लास्ट आई डिड इट ऑन माय ग्लास। ग्लास को वी डिड 5 mm ग्लास सैंड ब्लास्ट ओके। करके, and I found somebody who can transfer those images of my work on the glass.
सो ही हेल्प मी ऑन, हाँ, सो फिर वो मैंने ग्लास के ऊपर अपना उनको काम को ट्रांसफर किया और बॉम्बे में मैंने इसको एग्जिबिट किया 2005 में एंड रियली इट वाज, आई गॉट द वेरी गुड एप्रिसिएशन. इट वाज माय सोलो इन जहांगीर 2005 अरे वाह। स्कल्पचर इन, हाँ, 2005. तो ऐसे ही बस कुछ अपने काम के साथ साथ कुछ नया करने का सोचती हूँ. बट अभी कुछ साल से पूरा ही टोटली मैं ब्रॉन्ज में ही हूँ क्योंकि लाइफ बहुत एक्सपेंसिव है एंड आई लेफ्ट माय जॉब अर्ली आल्सो. सो whatever I have resources and things, so I try to manage everything in between. So while working after digital work, I did in 2009 स्टील पे काम किया. मैंने मैंने कुछ ग्राफिकल फॉर्म्स बनाए स्टील के ऊपर और वो 2009 में मैंने किया कुछ. तो मुझे ब्रेक करना अच्छा लगता है, नए नए मीडियम्स पे काम करना अच्छा लगता है. बट उसके लिए अगेन है बिकॉज यू डोंट गेट एनी सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट. वट एवर यू हैव टू डू इट योर ओन. सो वो थोड़ा सा एक कॉन्स्ट्रेन हो जाता है कि आपको, क्योंकि इन सब चीजों के लिए बहुत पैसे की जरूरत है. ब्रोंज इटसेल्फ इज अ वेरी एक्सपेंसिव मीडियम, वेरी वेरी यस, एक्सपेंसिव. यस मैम। तो अपनी तरफ से जितना भी हो सकता है वो करती हूँ, अपना बेस्ट देती हूँ. बाकी समय के ऊपर है, समय क्या कहता है, और पब्लिक के ऊपर है, आर्टिस्ट के ऊपर है, आर्ट लवर्स के ऊपर है. सो दैट इज द थिंग. बिल्कुल मैम। तरफ से श्वेता कोशिश करती हूँ कि आई कैन डू द बेस्ट, आई कैन डू. अभी पीछे मैं बहुत बीमार भी हो गई थी तो उस बीमारी, आई हैव बीन ऑपरेटेड विद सम प्रॉब्लम. तो ओके। आई वाज इन, मतलब ऑपरेशन के बाद के साइड इफेक्ट्स इतने थे मेरे को. सो मुझे कुछ नहीं मालूम था. मैं आई वाज विद माय सिस्टर. सो फिर उसको मैंने कहा मुझे नहीं मालूम तो मुझे कलर कैनवस मंगा दे, कलर दे दे, कैनवस दे दे. उस तबीयत खराब में भी ना, दैट वाज द ओनली रिक्रिएशन एंड मेंटल थिंग फॉर मी, यू नो. तो उसने मुझे काफी हेल्प किया. फिर उस पीरियड में मैंने पेंटिंग्स किए घर में, एक्रेलिक ऑन कैनवस. और बिकॉज स्कल्पचर नहीं कर पा रही थी, इतनी एनर्जी लेवल नहीं था मेरे में कि मैं स्कल्पचर करती उस टाइम में. तो आई डिड पेंटिंग्स इन हर हाउस, तो सेमी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, लाइक इट वाज अ ग्राफिक paintings which is the print. I used to do a manual print making in my sister's house. So I used to do it on a paper, then I used to transfer on them on a canvas. तो वो ऐसे कर करके कुछ कुछ मतलब करने के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए, क्योंकि यू आर गोइंग थ्रू सम मेंटल डिप्रेशन आफ्टर द ऑपरेशन. तो उसमें भी अपने आप को मैंने बाहर निकाला. फिर आई लॉस्ट माय ब्रदर, हाँ, सो इन 98 ही वाज अ लेट क्रिकेटर, रमल नाबा. उसके बाद पेरेंट्स की काफी जिम्मेदारी आ गई थी मेरे पे. बीइंग अ सिंगल आई वाज विद देम. तो साथ में जॉब किया, उनको देखा. और इट वाज अ क्वाइट लॉन्ग ईयर, मोर देन 20 years आई यूज्ड टू लुक, आई लुक्ड आफ्टर देम. और उसके साथ काम किया, जॉब भी किया, आर्ट भी किया. बट मेरे पेरेंट्स सब भी बहुत, मैं डैडी बहुत खुश होते थे, क्या बनाया दिखाओ, क्या कर रही हो. तो वो लोग भी बेचारे घर बैठे रहते थे तो उनको लगता था शी इज डूइंग समथिंग. तो उनको अच्छा लगता था इंटरेक्ट करना व्हाट आई एम डूइंग. तो मदर भी बहुत खुश होती थी. मैं तो मदर को अपनी व्हील चेयर पे भी उठा के ले जाती थी अपनी एग्जीबिशंस में कि चलो मम्मी उधर चलो, वहां बैठे रहना वहां पर एग्जीबिशन में. तो बिकॉज पेरेंट्स आर पेरेंट्स, और या। आपको माँ बाप के, हाँ. तो वो बिकॉज आई एम वेरी लविंग एंड केयरिंग एंड अफेक्शनेट टू माई पेरेंट्स, यू नो. तो मुझे लगता था कि अगर वो बच्चों को अपने साथ इतनी लाइफ देते हैं तो अगर इस पीरियड में मैं भी उनको उतनी ही लव अफेक्शन दूं, प्यार दूं और उनको अपने साथ रखूं तो वो एक हेल्दीनेस रहती है पेरेंट्स में भी. तो बिल्कुल। वो समय भी किया. फिर आई लॉस्ट माय मदर इन 2011. तो वो एक बड़ा ट्रेजिक मेरे लिए रहा. वो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिप्रेशन का था, एक वैक्यूम आ गया था मेरे में बहुत ज्यादा. तो वो भी मैंने आर्ट के थ्रू ही उस वैक्यूम को फेस किया, फाइट किया. और क्योंकि जो भी होता था वो मैं अंदर रखती थी, बाहर नहीं आने देती थी. वट एवर आई एम गोइंग थ्रू, आई नेवर दैट पार्ट शुड कम आउट एंड शो दैट ऑन माई फेस. बट उसको फिर फाइट करते करते आर्ट में आर्टिस्ट से इंटरेक्ट करना, इधर जाना, कुछ सोशल करना,
तो उससे अपने आप को काफी मैंने अपने आप को हेल्दी किया विदाउट मेडिसिन। तो आर्ट करते हैं, आर्ट इज इटसेल्फ इज अ वेरी गुड थेरेपी, वेरी गुड थेरेपी। सो मैं तो कहती हूँ कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने बूढ़े लोग हैं, तो इन सब के सोसाइटीज में हफ्ते में 2 दिन एक आर्ट का सेशन होना चाहिए। whatever बिल्कुल they होना do, चाहिए। whatever they do, one should keep clay, one should keep colors, because colors are life. Clay itself is, हम लोग मट्टी से बने हैं, तो मट्टी से खेलना भी आना चाहिए। तो वो मिट्टी को रखना, उस मट्टी से खेलना, उसको फील करना, हम ऐसी लाइफ में बढ़ जाते हैं ना, आर्टिफिशियल लाइफ में, मटेरियलिज्म में, जिसमें हमारे लव अफेक्शन, हम जिस चीज से जुड़े हैं उससे दूर हो जाते हैं नेचर से। तो मैं चाहती हूँ कि सबको नेचर के पास आना चाहिए। हम अपने आप इतना एक दायरा बना लेते हैं कि हम उस दायरे से बाहर ही नहीं आते हैं। तो मेरा मन करता है सबको इस दायरे से बाहर निकालूं, कुछ ऐसा प्रोविजन करो जो वीकेंड में हर जना कुछ स्पोर्ट्स करे, या कलर से खेले, या मिट्टी से खेले, तो लाइफ बड़ी सुंदर हो जाएगी सबकी। तो मेरा नजरिया ऐसे है देखने का, एक सबके लिए। मैम बहुत अच्छा नजरिया है आपका। और जैसा कि आप अभी अपनी डिजिटल पेंटिंग के बारे में बात कर रही थी कि आपको कंप्यूटर बिल्कुल नहीं आता था, फिर आपने सीखा, फिर डिजिटल वर्क करना स्टार्ट किया। तो आप तो मैम इतनी अच्छी आर्टिस्ट है और इतनी बड़ी आर्टिस्ट है, और आप डिजिटल वर्क कर लेती है, बट मुझे तो सच में मुझे नहीं आता डिजिटल वर्क करना। बट मैं भी जरूर ट्राई करूंगी कि मैं अपनी पेंटिंग के अलावा और भी किसी और आर्ट में जाऊं, जैसा कि डिजिटल वर्क हो गया। एक्चुअली मेरा प्रोफेशन था ना, बिकॉज आई वाज इन एडवर्टाइजिंग इन होटल इंडस्ट्री, इट्स मार्केटिंग। तो क्या था कि अब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल है, तो जैसे भी कुछ टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो दे वहां पे सब चीजें सबसे पहले आ जाती है। तो उनको ये था कि आर्टिस्ट के लिए भी कुछ आ गया है, तो चलिए आर्टिस्ट को भी कुछ दीजिए, आर्टिस्ट भी कुछ नया करेगा। तो धीरे धीरे मैंने, पता है श्वेता, इतने सारे सॉफ्टवेयर में काम किया कि जो मैंने कभी सीखे ही नहीं, सिर्फ उसके अंदर थ्योरेटिकल पढ़ पढ़ के, और सारा कुछ अपने आप ही सारा इनहेंस करके अपने आप को डेवलप कर। बहुत अच्छी बात है मैम। तो मैम, अच्छा, जैसे कि आप स्कल्पचर बनाती हैं, तो आप कुछ सोच के स्कल्पचर बनाती होंगी, कोई थीम लेके बनाती होंगी, तो मैम उसके बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा बेसिक थीम रहता है ह्यूमंस पे, ह्यूमन ओके। लव अफेक्शन, डे टू डे लाइफ, लाइक मदर एंड फादर हो गया, हस्बैंड एंड वाइफ हो गए, माँ और बच्चा हो गया, और योर लव रिलेशंस हो गए, विच इज लैक ऑफ नाउ डेज, एवरीथिंग इज लैक ऑफ। आपकी फैमिलीज न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बहुत हस्बैंड वाइफ में भी बहुत एक डिस्टेंस रहते हैं, वो एक समय नहीं है। So I try to feel those feelings and I bring all those feelings in my work. एक लव अफेक्शन को which is missing. So वो मैं रूहानी तरीके से सेमी रियलिस्टिक फॉर्म्स में अपने वर्क में दिखाती हूँ। बचपन दिखाती हूँ कि एक बचपन में हम 6 भाई बहन है या 3 भाई बहन है, how one we used to play. Oh, that play time is missing nowadays because material has taken place, technology, मोबाइल हैज टेकन, लैपटॉप हैज टेकन दैट प्लेस, तो हम वो गेम्स नहीं खेलते अभी। आई कैन शो यू लेटर ऑन, आई थिंक सम ऑफ द वर्क आई हैव सेंट दैट, सो आप या। वो दिखा सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं डे टू डे, जैसे अभी आप लॉकडाउन में थे, अब स्कूल एग्जाम्स हैं, अब बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, उस फॉर्म को मैं क्रिएट कर लेती हूँ स्कल्पचर में, कि हाउ आप कैसे हैं, बच्चा झूला झूल रहे हैं, बट उसको आई ट्राई टू गिव माई ओन वे ऑफ टू क्रिएट दैट वर्क। तो अपने ही स्टाइल में उसको क्रिएट करती हूँ, और हैप्पीनेस को भी करती हूँ, मतलब हैप्पी आवर्स बच्चों को देती हूँ। एंड लॉट्स ऑफ एनिमल्स आई यूज माय, उसमें मैं बिल्ली बनाना पसंद करती हूँ, जैसे कोई फ्लूट बजा रहा है तो वन डॉग इज सिटिंग नेक्स्ट टू दैट चाइल्ड, तो वो एक रिलेशनशिप विद एनिमल एंड द ह्यूमंस आई क्रिएट। कहीं बफेलो है, जैसे कृष्ण जी बनाए तो गाय साथ में बनाई, कि क्योंकि हम अपने अपनी चीजों में से, गीता में से कृष्ण जी को, तो सब जगह एनिमल्स थे, लक्ष्मी जी का आपका हंस था, अपना गणेश जी का चूहा था। तो ये सब चीजें मुझे भी इंस्पायर करती है, और मैं अभी अलग अलग चीजें अपने उसमें काम में जोड़ती हूँ।
अभी ये काम है यहाँ पर, वेरी जी नाइस, मैम। इफ यू सी, या मैम। उस्मान दिखाना, नहीं, आई शो यू, very या nice मैम श्योर। merging composition in which there is a bird and the tortoise, हाँ ये वाला और वो हंस वाला, तो वो उसके अंदर how I merge and how you can see the, हाँ ये नीचे नीचे, हाँ ये काम मैं तो नहीं पकड़ पाऊंगी, दिस इज द वर्क, इट्स अ जंगल वर्क, घुमा इसको, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, हाँ, दिस इज द वर्क, वाओ वाओ ब्यूटीफुल मैम। ये दिस इज द बर्ड्स, या ये दिस इज द वाओ। टॉर्टोइस, ये टॉर्टोइस है ये, so how I merge the work, I don't make the separate bodies, individual bodies, so I work and I merge the works, you know. So, मैम दिस इज सो सो ऑसम, एक्चुअली अमेजिंग। so this is the way I work, and there are three sisters, and which I we are three sisters, so I made one work on my only for our, you know, ये दिखाना इसमें, this is the work, वाओ this is the work. वेरी ब्यूटीफुल। वाओ। If you see personally, na, then you can see more. You see the backs, you see the hair, या you see this. How the I have combined these three of them, you know. यस एक्चुअली। वाओ This अमेजिंग। is the one. यस मैम ब्यूटीफुल। मैम बहुत अच्छे वर्क हैं, बहुत अच्छे स्कल्पचर हैं। और जैसा कि मुझे देख के लग रहा है कि ये काफी हैवी भी है, बिकॉज आपने हाँ इसमें हाँ, आपकी जो मटेरियल वर्क है वो काफी हैवी वर्क है। heavy work होता है, कोई यस भी मैम। काम, it starts from 10 kg to it goes to 30, 35, because I have limit of my work height, 2.5 feet से ज्यादा बड़ा काम नहीं बनाती. There is a one more another work which is beautiful, वो कहाँ रखा है वो, उस्मान, एक लंबा पीस था ना, नहीं नहीं, एक लंबा हाफ अ पीस था वो बाहर पड़ा, हाँ, that work. I worked on 2 3 different series. I worked in one is tribal series, that is absolutely different work altogether. And then I last 2 years back I did something on a very more different series. ये कैसे दिखाएगा? I can't. मैं तो नहीं मैं वो दिखा सकती. शायद आपके पीछे जाएंगे तो दिख सकेगा। मेरे पीछे, हाँ, ये 3 फुट का काम है मेरा, हाँ, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है. यस मैम बहुत बहुत सुंदर है मैम। तो इसके ऊपर मेरे 13 14 काम है, मेरे माइंड में अगर कुछ आता है तो आई रियली वर्क समथिंग वेरी डिफरेंट ऑल्सो, एंड आई हैव सेंट यू वन स्कल्स वाला images. श्योर मैम। या Have you seen that? Na? That skull images. So that was my 2 years back work, and which I created. One is your Banaras, which is a dying Banaras. That work got selected last year in Lalit Kala National, and that's also very different work. You can show in end of those images. या And one I worked for the Ganga, which is the beautiful Ganga, and with the Shiv and Parvati, and Ganga is coming from there, but slowly coming down, that Ganga is धीरे धीरे नीचे आके गंदी हो गई है. गंदी क्या हो गई है कि उसमें शव है, आपके लोग वहीं जलाते हैं, वो सब मैंने उसमें दिखाया अपने काम में. जी। और ऐसे ही एक पॉल्यूशन पे क्रिएट किया था ना, दिस ये वाला काम, हाँ ये दिखा. This is I have created on the pollution. This is on the COVID also. This is how the COVID has come, and it is the structure of the trunk, the tree, यस and you can see the skulls. You can see या the skulls. You can यस मैम। see the how Corona has eaten everybody. So this work is on the Corona. I have made it. ओके। So, हाँ. यस मैम So ब्यूटीफुल मैं मैम। मैं थोड़ा सा इस लाइन से भी, बिकॉज बट अल्टीमेटली माय मेन लाइन इज माय दिस वर्क विच आई वर्क कंटिन्यूसली. सो यस उसमें मैं काम करती हूँ ज्यादा, और उस लाइन को मेंटेन करती हूँ. फॉर एवरी आर्टिस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज योर लाइन. आपने देखा एम एफ हुसैन हो गया, तैयब मेहता हो गया, राम किंकर बैज हो गए, सोमनाथ होर हो गए,
शंकु चौधरी हो गए, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, एंड दे मेंटेन देयर स्टाइल ऑफ लाइन, स्ट्रोक ऑफ ब्रशेस, कलर ऑफ पैचेस, तो वो एक आपको अपने में मेंटेन करना पड़ता है जी बिल्कुल। और टू जैसा कि बिकम अ गुड आर्टिस्ट। यस मैम, तो जैसा कि हम दोनों ही आर्टिस्ट हैं, और होता ही है कि जो आर्टिस्ट है ना वो हमारे समाज में, हमारे देश में क्या चल रहा है वो अपने आर्ट और कला के जरिए ही सबके सामने अपनी कला को रूबरू कर सकते हैं। तो ये एक बिल्कुल, बहुत अच्छा तरीका है कि हम अपने आर्ट को कैसे बिल्कुल, बिल्कुल, लोगों तक बिल्कुल, पहुंचाएं। हम उससे एक अच्छा बिल्कुल, मैसेज भी दे सकते हैं। और जैसा कि बिल्कुल, बहुत चीजें आज के टाइम पे चल रही है, कहीं कुछ बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं और कहीं कुछ ऐसी बिल्कुल, चीजें चल रही हैं कि जिससे सोच के ही हमारा मन बहुत दहल जाता है, बिल्कुल, खराब हो जाता है। तो बिल्कुल, बिल्कुल, आर्टिस्ट एक अ, इसको बोल सकते हैं कि आर्टिस्ट एक ऐसा जरिया है जो ये सारी चीजों को, समाज में होने वाली अच्छाई बुराई को वो अपने कला के थ्रू सबको दिखाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे मैंने अभी आपको स्कल का काम दिखाया, इसमें मैंने जी मैम। निर्भया पे भी काम किया था, एक औरत की, एक जननी के ऊपर काम किया था कि वर्ल्ड वाइड एक औरत की क्या कंडीशन है, जबकि वो यूनिवर्स को जन्म देती है, इन, एक इंसान को, एक आदमी को पैदा करती है, पर उसके बाद उसकी क्या दुर्दशा है, तो वो भी मैंने अपने स्कल्पचर में मैंने दिखाया है। मैम बहुत तो अच्छा है। और वो जो टाइम था, निर्भया का जो टाइम था 2012 का, हाँ, दैट बिल्कुल, टाइम आई एम इन कॉलेज। तो वो बहुत एक ऐसा टाइम था कि मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी लड़की नहीं होगी देश में या कहीं भी, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ, कि जिसके आंखों से आंसू ना निकले हों। तो वो एक बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, बुरा टाइम था उसके लिए तो। और जो ये चीज हो इसके लिए हम शोक प्रकट करते हैं कि भारत बिल्कुल, में या कहीं भी किसी के साथ भी ऐसी दुर्घटना ना हो। ना हो, बिल्कुल। जी। तो मैं तो कुछ कभी-कभी सोशल चीज़ों से इंस्पायर होती हूँ, और अगर मेरे मन में आ गई तो मैं उसको करती हूँ। ये नहीं है कि मेरा टाइम वेस्ट होगा, बट वो मेरा एक सैटिस्फैक्शन है कि आई डिड समथिंग फॉर द नेशन आल्सो, फॉर द वर्ल्ड आल्सो, टू शो इनसाइड ऑफ मी कि मैं भी इस चीज़ से प्रभावित होती हूँ। ये ठीक नहीं हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे अभी बनारस पे किया मैंने, उस पे किया, अभी कोविड पे किया। तो एक अलग-अलग सीरीज पे काम करना मुझे अच्छा लगता रहता मैम बहुत अच्छी बात है कि आप अलग अलग सीरीज पे काम करती हैं। तो मैम जैसा कि आप अपने कुछ अचीवमेंट और अवार्ड्स के बारे में भी बताइए। जैसे कि आप बता रही कि आप बीजिंग ओलंपिक में भी जा चुकी है, आपके स्कल्पचर जा चुके हैं। तो मैम अगर कुछ आपके अचीवमेंट है, अवार्ड्स हैं, तो प्लीज उनके बारे में भी हमें बताइए। है। हाँ, बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया बीजिंग ओलंपिक्स में है। अभी मेरे को 2 साल का कल्चर मिनिस्ट्री से फेलोशिप भी मिला, और जो मैंने अभी इसी जून में कंप्लीट किया, और इट्स अ वेरी बिग ऑनर। आफ्टर 3-4 thousand दे सेलेक्ट 200 आर्टिस्ट एवरी ईयर, और अभी जैसे नेशनल का सिलेक्शन था, 5,000 आर्टिस्ट एप्लीकेशन में से दे सेलेक्ट 300 एंड समथिंग, तो ये भी एक प्राउड फीलिंग होती है। फिर आई डिड लॉट्स ऑफ टाइम जजिंग इन बाल भवन एंड अरे वाह। टूल मेकिंग, हाँ, टूल मेकिंग इज योर क्वेश्चनियर फॉर द स्कूल स्टूडेंट्स फॉर द आर्ट, तो वो भी मैं करती रहती हूँ, काफी कुछ एक्टिविटीज साथ में। फिर कोरिया में आई बीन इनवाइटेड फॉर 10 days फॉर द आर्ट फेस्टिवल विच वाज द लाइफ लर्निंग आर्ट फेस्टिवल, तो उधर भी उन्होंने 10 दिन बुलाया था। जैसे बीजिंग में भी वी वेंट देयर फॉर 10 days इनवाइटेड फॉर द फ्रॉम द चाइना गवर्नमेंट। और जैसे मैंने बताया कि जब ये चाइना का मेरा सिलेक्शन हुआ, इसकी भी एक स्टोरी है। जी मैम बताइए। हाँ, तो मैं मेरे ना एक बहुत खराब आदत है, मैं एंट्री हमेशा लास्ट डे भरती हूँ, कुछ भी भरना होता है तो ऑलवेज एंट्री जो है लास्ट डे भरती हूँ। अभी भी ललित कला की एंट्री मैंने लास्ट डे ही भरी। पता नहीं कोइंसिडेंट होता है कि करती हूँ रह जाता है, और फिर वो मैं लास्ट डे भरती हूँ, और जो भी लास्ट डे भरती हूँ वो हमेशा आता है मेरा। उसके अंदर मेरे को अचीवमेंट मिलती है और सिलेक्शन होती है। ऐसे ही चाइना के टाइम में इट वाज 18th और समथिंग ऑफ कुछ डेट थी, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट मंथ, बट आई रिमेम्बर द 17th और 18th वाज द लास्ट डेट ऑफ
सम जून और जुलाई 2008। तो वो लास्ट एंट्री डेट था। तो काफी टाइम से मेरे फ्रेंड ने उसका लिंक भेजा हुआ था मुझे बॉम्बे से, और वो मैं फिर उसको इग्नोर कर दिया। फिर उसका पता नहीं क्या हुआ, 2-4 दिन पहले फोन आया, अरे सुनीता तुमने भरा नहीं। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं भरा। तो कहता है भरो ना। मैंने कहा नहीं यार सब फेक है। कहता है भर दे यार, कोई फेक नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना। तो मैंने भरा। फिर उसके लिए बड़ी सारी रिक्वायरमेंट्स थी, उनका एक टाइटल था। फिर बाय चांस आई वाज वर्किंग ऑन सम वन ऑफ द कमीशन वर्क फॉर सम अमेरिकन पर्सन। तो बाय चांस वो थीम जो है ना उसके थीम से मैच कर गया। तो फिर मैंने अपने नेफ्यू को बोला कि प्लीज जाओ और एक फोटो खींच के मुझे भेजो। फिर उसने मुझे ऑनलाइन क्ले वर्क की ही फोटो भेजी मैंने। आप सोचो, मेरा काम कास्ट नहीं था। मैंने क्ले वर्क को ही भेजा, 200 वर्ड्स लिखे, एंट्री करा, पासपोर्ट डिटेल्स चाहिए था। बट आई वॉज वेरी दिस थिंग कि मेरे तो पासपोर्ट पता नहीं ऑफिस में है या नहीं है, क्या करूंगी। फिर बाय चांस वन डे आई रियलाइज कि मैंने ना कभी पासपोर्ट की कॉपीज लाई थी, तो मस्ट बी लाइंग इन माय ड्रॉअर। आई स्टार्टेड सर्चिंग पेपर्स, देन आई सॉ माय पासपोर्ट। वो भरा नंबर वगैरह, बिकॉज इंटरनेशनली यू कांट सेंड एनी एंट्री विदाउट द पासपोर्ट डिटेल्स। यस। सो वो भर के भेज दिया। सो आफ्टर फ्यू डेज, आई थिंक आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर अ मंथ, I got a call from China कि your work has been selected and you are coming to Beijing for the this, वाह। and but you have to send your work within 10 days. So वो 10-15 दिन में मैंने अपने काम को कास्ट कराया। फिर उन्होंने कहा कि everything will come to your door, you don't have to go anywhere. Then they have arranged DHL to pick up that work from my home. This is only you pack it and keep it at your house and we'll get it picked up. सारा नंबर वगैरह, देर सो सिस्टमैटिक। उन्होंने पूरी नंबर वगैरह, पिकअप डिटेल सब मेरे को भेज दिया। पिकअप अपने आप कोरियर आया, पिक करके ले गया, और ऐसे काम चला गया। इन बिटवीन मेरी सिस्टर बोल रही है यार ये फेक है, तेरा काम वेस्ट चला जाएगा, तेरा काम ऐसा होगा। बट आई वॉज लिटिल स्केर्ड, बट मैं हिम्मत नहीं हारती। फिर मैंने चाइनीज एम्बेसी में फोन किया। फिर उन्होंने ओके। बोला नहीं नहीं, हाँ दिस इज द ओरिजिनल event which is going to take place in with the Olympics, which is fine arts. But then they have arranged that one certificate for me beforehand. ओके। Beforehand, one, हाँ। So वो certificate चाइना से आया with the stamp of Chinese government कि this is the original event going to take place. Don't worry, your work is not going to misplace or anything. वाह। So that was the very very big achievement. उसके बाद बस, but I'm very cool person. Some people get very this thing कि अरे I've got this, but being an artist, you know, हमारा काम है आर्ट करना, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, आती रहेंगी, उससे कोई गुमान नहीं होना चाहिए इंसान में, क्योंकि रहना तो हमें धरती पे ही है ना। तो आई ट्राई टू लिव वेरी डाउन टू अर्थ, बट नहीं मैम, विद होना ऑल भी चाहिए। विद ऑल दीज थिंग्स। और ऐसी बस ऐसी छोटी छोटी अचीवमेंट्स मिलती रहती हैं, खुशी मिलती रहती है, और हम काम करते रहते हैं। और ऐसे ही चाहती हूँ जब तक लाइफ है, और मैं आर्ट तो करूँ करूँ, बट आर्ट के लिए भी कुछ करूँ। तो वो भी मेरी एक तमन्ना है, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए आर्टिस्ट की। लेट्स सी व्हेन आई कैन डू दैट। और साथ साथ में मैं कभी कभी शो भी क्रिएट करती हूँ। 2009 में मैंने एक बैरियर तोड़ा था, एंड आई डिड द ओपन ओपन टेंट शो वाह। फॉर द आर्टिस्ट, क्या एंड विच बात वाज है। इन टू, हाँ। तो वो मैंने दिल्ली में ही एक जगह में 7 डेज का शो ऑर्गेनाइज किया था, 15-20 आर्टिस्ट का, टेंट के अंदर, इन अ वेरी पॉश एरिया। तो आई थॉट कि buyer is not coming to the artist, so let's take art डायरेक्ट टू दी बायर्स प्लेस। सो वो मैंने उसको भी किया था, बट वो भी कुछ करना चाहती थी, बट ड्यू टू सम माय मदर वाज नॉट वेल, देन आई बीन ऑपरेटेड, तो फिर कुछ चीजें रह गई। बट फिर भी शो कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा शो क्रिएट करती हूँ बीच बीच में। रेगुलर तो नहीं, बट कभी कभी करती हूँ। नहीं मैम, बिल्कुल। और जैसा कि आर्टिस्ट है ना, तो वो हर माहौल में, वो चाहे वो आर्टिस्ट चाहे खुद बीमार हो या कहीं बिजी हो, लेकिन वो अपना काम करना नहीं छोड़ते। भले उनको दिन में वक्त नहीं मिले, बट फिर भी वो रात बिल्कुल में अपने लिए बिल्कुल टाइम बिल्कुल बिल्कुल निकालते हैं और अपना काम करते हैं। तो मैम, जैसा बिल्कुल। कि अभी ये वर्चुअल का टाइम चल रहा है, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, तो हम्म। आपको कैसा लगता है? आपने कभी ऑनलाइन कुछ पार्टिसिपेट किया है किसी वर्क में, किसी कंपटीशन में?
मैंने लास्ट ईयर मेरे बहुत सारे वर्चुअल शोज चले, ओके ठीक मैम। है। और वन वाज द, बिकॉज आई एम द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल आर्ट एसोसिएशन, तो अरे वाह। उनका एक मास्क शो था, तो वी डिड ऑनलाइन मास्क शो, और एक मास्क के ऊपर आपको कुछ पेंट करना था। सो विच वाज अगेन 80 कंट्री पार्टिसिपेटेड, विच वाज द पार्ट ऑफ चाइना टाइम। तो वी आर नॉट द मेंबर ऑफ वन, वी हैव क्रिएटेड वन एसोसिएशन ऑफ दैट। सो उसके अंदर किया। फिर मेरा हैपेंस करके देयर इज अ गैलरी कॉल इन लंदन, ओके। वेरी फेमस हैपेंस गैलरी है, हैपेंस करके। तो उन्होंने, देयर इज अ डेविड डर्सी, and there was some online competition was going, so I sent my work, and he really liked my work so much, and he said ki Sunita, I'll send you the 2 years contract, you sign it. But I said, I'm not able to pay you anything. He said, don't worry, I'm not going to charge you anything. So then he has given me a chance for 2 years. My work is on his virtual online, where he's exhibiting my work. He has asked me to send 20 works online, and which he's displaying in London, some wherever he wanted. हाँ, so ऐसे करके बड़ी सारी जगह है। इसराइल में ऑनलाइन था हम लोगों का। देन वी डिड समथिंग ऑन वेनिस में था हम लोगों का, बेला करके एक ऑनलाइन कंपटीशन अभी भी चल रहा है उनका, वर्चुअल। तो फिर कला छवि वाले, दे डिड माय वर्चुअल ऑनलाइन सोलो शो, lots of solo shows I did it on my online virtual, और काफी अच्छा रहा। ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी किए हमने। और लॉकडाउन खुला तो वी डिड द एक्चुअल कैंप आल्सो, वन ओके। कैंप इन लास्ट दिसंबर। एंड अभी रिसेंटली वर्चुअल कैंप किया वेस्ट जोन के लिए। किरण सोनी जी इज देयर, शी इज द कल्चरल हेड ऑफ द वेस्ट जोन मिनिस्ट्री। तो उन्होंने एक ऑनलाइन पेंटिंग करने के लिए कहा था, 3 पेंटिंग करने के लिए। जून से जुलाई का कुछ 25 दिन का पीरियड था, तो इट वाज ऑन द हेरिटेज, सो आई डिड दैट आल्सो। और उसके बीच में भी एक कैंप था, वो भी किया पेंटिंग का। तो ऐसे ही चलता रहता है, कभी पेंटिंग करती कम हो, बट फिर भी कोशिश करती हूँ पेंटिंग करती रहूं। नहीं मैम, अच्छी बात है। हाँ और मैम करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी पेंटिंग और हाँ, अपना काम करते रहेंगे तब तक हमारे अंदर एनर्जी बनी रहेगी। बिकॉज इट्स एनर्जी, यू नो। आप कितने भी थके या हो, मैं स्कल्पचर करती हूँ, मुझे पता ही नहीं लगता मैं कितने घंटे खड़ी रह जाती हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल। और उसके बाद भी सब बोलते हैं, यू लुक सो फ्रेश, यू डोंट लुक या टायर्ड, यू आर ऑलवेज ग्लोइंग। मैंने कहा यार, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो काम करके थक भी जाती हूँ, पर ठीक है, बट एनर्जी अपनी अंदर से बूस्ट चलती रहती है। बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग क्रिएटिव, यू फील हैप्पी, यू नो। यूर, it's just like a mother is producing a child, so we are producing our babies, you know. My यस। sculpture is all my babies, you know. Your paintings, like you're creating, so you feel good, you know, you have created something. या मैम, कि जैसे कि इंडिया में जो आर्टिस्ट है, और आप इंडिया में जो आर्टिस्ट है, या इंडिया में आर्ट का कल्चर है, और आपने अपने कल्चर हैं वो बहुत इंडिया से बाहर एग्जिबिट किए हैं। तो हाँ आपको क्या जी। लगता है कि इंडिया में स्कोप ज्यादा है या इंडिया के बाहर स्कोप ज्यादा है आर्ट और आर्टिस्ट के लिए? इंडिया में भी अभी जो टाइम है लास्ट फ्यू ईयर से, इंडिया में भी लोगों में बहुत अवेयरनेस है। अभी जो यंग जनरेशन आ रही है, उसमें भी थोड़ा सा टेस्ट डेवलप हुआ है। इफ दे बाय न्यू हाउस, they also buy a paintings, like in your Mumbai, तो काफी लोग buy करते हैं painting, whether it is a middle class or it is a higher class. So I know the Bombay people, but Delhi also lots of people now, चाहे वो कोशिश करते हैं कि ओरिजिनल काम बाय करें, या 5,000 का या 10,000 का है, या कोशिश करके दे ट्राई टू बाय। बट अभी इंडिया में मार्केट बहुत अच्छा है, बट बाहर भी है। देखिए, बाहर जो है आर्ट की पहचान ज्यादा है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, तो इंडिया डेवलपिंग कंट्री के हिसाब से क्या होता है, लोग कहते हैं पहले मेरे घर, मेरे बच्चे, और ये सर्वाइवल की चीज जो है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है देन दी आर्ट। अब जो बच्चे, कई लोग आर्ट भी करते हैं, तो वो माँ बाप भी थोड़े से परेशान तो होते हैं, बच्चा आर्ट में जा रहा है, कल को ये कितना कमाएगा, क्या करेगा, अच्छा कमा के ला पाएगा, नहीं पाएगा। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो हैं इंडिया में आर्ट को लेके, क्योंकि सब कोई एक लेवल को टच नहीं कर पाते हैं।
लाखों में 2-4 ही होते हैं या 10 होते हैं जो उस लेवल को टच करते हैं। जी बाकी तो बिल्कुल। अपनी लाइफ को सर्वाइवल की तरह जीते हैं। आज यहाँ काम मिला नहीं मिला, तो थोड़ा स्ट्रगल तो थोड़ा बहुत ज्यादा ही है। और मोर ओवर कंट्री की तरफ से कुछ भी आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं है, खासकर कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट को। देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। बट फिर भी मैं कहूंगी बीजेपी के आने के बाद थोड़ा सा, जो मोदी जी के आने के बाद, जैसे कुछ अभी कुंभ हुए, हरिद्वार का हुआ या इलाहाबाद का हुआ, तो काफी लोग आर्टिस्ट लोगों को काम मिला उसके अंदर। काफी आर्टिस्ट लोगों को डेली वेजेस पे काम दिया गवर्नमेंट ने। एक अच्छी बात है, बट उससे भी पूरा नहीं पड़ता, वो भी एक टेम्परेरी बेस है। एक प्रॉपर बेस नहीं दे पा रही है आर्टिस्ट को अभी। देखते हैं, कोशिश है आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी आर्टिस्ट को सपोर्ट रहे तो वो बहुत अच्छा एक कदम होगा। लाइक इन अदर फॉरेन कंट्रीज, दे हैव द आइडेंटिटी कार्ड फॉर द आर्टिस्ट, पहचान पत्र विच यू कॉल। तो जैसे कोरिया हो गया और बड़ी सारी कंट्री हो गई, वेनिस हो गया, तो वहां पर आर्टिस्ट को, जैसे जैसे कोरिया में 3 लाख आर्टिस्ट के आइडेंटिटी कार्ड है, तो उनको कहीं बाहर शो करना पड़ता है तो गवर्नमेंट जो है सारा शो का फंडिंग करती है। पर इंडिया में तो आप अपनी रोटी कमा लीजिए तो वही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला कि हमारा जो देश है वो डेवलपिंग है, विकसित हाँ, विकासशील देश में आता है, विकसित देशों में नहीं आता है। तो जैसा कि यहाँ पे आर्थिक आर्थिक मंदी का भी टाइम चलता है, और जैसा कि अभी ये कोविड-19 का टाइम चल रहा है, तो बिल्कुल इसमें तो बिल्कुल। है ही कि जो स्ट्रगलर आर्टिस्ट हैं जिनकी दिनचर्या ही आ, वो अपनी पेंटिंग को बेच के उससे पैसा आता था, उससे वो काम करते थे। बट अभी ये टाइम जो है उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि हर जगह लॉकडाउन लगा हुआ है। तो उनके लिए बिल्कुल तो ये बिल्कुल। मुश्किल वक्त है। और ये भी बात आपकी बहुत अच्छी थी, आपने बहुत अच्छी बोली कि लाखों में सभी नहीं उस मुकाम पे जा पाते हैं, कुछ चंद लोग ही होते हैं जो उस मुकाम को हासिल करते हैं। तो जो बिल्कुल। स्ट्रगलर है उनके लिए एक मुश्किल वक्त है, और हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि ये मुश्किल वक्त जल्दी से निकल जाए और सबके और लिए अच्छा वक्त आए। और रही बात गवर्नमेंट की जो आप बोल रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो गवर्नमेंट है, हाँ, इससे ये है कि जो थोड़े बहुत स्ट्रगलर आर्टिस्ट हैं उनको काम मिला है, जैसे कि मुंबई में हो गया, या आप ये अयोध्या में ही हो गया, जैसे मैं अयोध्या से हूँ, और हम्म, वाराणसी या और भी जगह पे अभी ऐसा कुछ कुछ बिल्कुल। मैंने देखा है कि जो वहाँ के स्कूल हैं या जो खाली मैदान है, जो वहाँ की बाउंड्रीज है, अभी उनपे वहाँ की लोक कला को उजागर करने के लिए जो स्ट्रगलर बिल्कुल आर्टिस्ट हैं उन बिल्कुल पे पेंटिंग बिल्कुल बना रहे हैं, और उनको काफी बिल्कुल काम मिला है। तो ये एक अच्छी पहल है आर्टिस्ट के लिए जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। और बिल्कुल आई बिल्कुल। आई विश कि ऐसे ही गवर्नमेंट आती रहे, और ऐसे ही आर्टिस्ट को जो है वो आगे बढ़ने का और काम करने का मौका मिले। नहीं, मुझे सबसे अच्छा इस गवर्नमेंट का क्या लगा कि हमारी जो रूट्स थी, हमारा जो एक कल्चरल रूट था जो डैमेज हो चुका था, वो इन्होंने फिर से रिवाइव किया है। जो बिल्कुल। जो यंग बच्चे थे, आज के जो इस पीरियड के आ रहे हैं अभी, जिनको पता ही नहीं था हमारा कल्चर क्या है, वो उनके रूट्स में दोबारा चला गया है। और वो अभी आने वाले टाइम में एज अ सब्जेक्ट कॉलेजेस में रखा भी जाएगा कि आपको कल्चरल नॉलेज नहीं है तो आप सिर्फ आर्ट कर रहे हैं तो वो बेस नहीं है आपका। आपको अपनी अपनी जिस जगह के हैं उस जड़ से नहीं जुड़ेंगे तो आप आगे क्या बनेंगे और अपनी कंट्री को क्या आगे प्रमोट करेंगे। तो वो ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है, आपको अपनी रूट्स के साथ जुड़ना और कला को साथ में, आप बेशक कंटेम्प्रेरी आर्ट करिए पर आपको अपनी रूट्स के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मालूम होना चाहिए कि जो, बिल्कुल। क्योंकि हमारा जो भारत देश है ना वो काफी संस्कृति और सभ्यताओं से भरा हुआ है। और भरा हुआ हर भरा। हर जिले हर राज्य में अलग अलग तरह की कला का चलन है। बिल्कुल तो बिल्कुल जैसा कि वारली हो गया, मधुबनी हो गया, मिथिला आर्ट हो गया, गोंड आर्ट हो गया, और बिल्कुल ये अलग अलग राज्यों से हैं। और बिल्कुल अभी ये बिल्कुल बहुत आर्टिस्ट ऐसे उभर कर आ रहे हैं जो सिर्फ फोक पेंटिंग ही करते हैं। तो बिल्कुल ये बिल्कुल अच्छी बात है। और रही बात आर्टिस्ट की, तो आर्टिस्ट का तो अपना मन है ना, वो कोई भी आर्ट लेके चले, कोई भी फॉर्म लेके चले। हम तो बिल्कुल सारे बिल्कुल आर्टिस्ट को सारे आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, वो कोई भी बिल्कुल फॉर्म लेकर चले। तो आर्टिस्ट इज अ आर्टिस्ट,
तो बिल्कुल, वो होते ही बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आर्टिस्ट तो की अपनी एक पहचान है। आर्टिस्ट एक आपको आने वाले समय के, आने वाली जनरेशन के लिए कला का एक स्रोत है। अगर आप आर्ट नहीं करेंगे और आर्ट को बिल्कुल खत्म भी कर देंगे, तो लाइफ जो है आगे बहुत, अब जैसे आपकी कविता करना, शेरो शायरी करना, थिएटर करना, एवरीथिंग इज एन आर्ट। सो जो यस। आपको लाइफ लाइफ रखता है। अब आप घर में बोर हो आते हैं बाहर से थके हुए, एक अच्छी सी पेंटिंग देखते हैं या स्कल्पचर देखते हैं, आपके कलर्स हैं, जैसे आपकी पेंटिंग में बहुत अच्छे कलर्स लगे हैं पीछे, तो आपको एक सूदिंग लगता है। आपका जो मन किसी भी वजह से कड़वाहट में होता है, तो वो धीरे धीरे आपका मन शांत हो जाता है। तो आप किसी भी अच्छी चीज को देखेंगे तो कलाकार होना, नेचर इज इट सेल्फ इज अ वेरी बिग आर्ट प्लेस। आपको पौधे हैं, प्लांट्स हैं, तो सब चीजें हम उसी से इंस्पायर होकर अपना आर्ट करते हैं, उसी को कलर्स में उतारते हैं, तो उसको थोड़ी डिफरेंट फॉर्म्स देते हैं। तो पर आप उस कलर को देख के आपको एक सूदिंग, इट्स अ थेरेपी, इट्स अ मेंटल थेरेपी ऑल्सो, रिलैक्सेशन ऑल्सो। तो मेरे ख्याल इट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ एवरीथिंग। आर्टिस्ट होना और आर्टिस्ट बनना और क्रिएटिव रहना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, एवरीबडी। आप घर को भी तो डेकोर डेकोर करती हैं, घर में बेड यहाँ लगाना है, चादर ऐसी होनी चाहिए, पर्दे ऐसे होने चाहिए, तो ये भी एक आर्ट का पार्ट है। बिल्कुल। और अभी तो जैसा ट्रेंड चल रहा है, और आजकल जो पहले के जमाने में जो घर बना करते थे, इतने इंटीरियर नहीं होते थे उसमें, लेकिन बिल्कुल आज के बिल्कुल टाइम पे लोग जो अपना घर बना रहे हैं या फ्लैट ले रहे हैं, वो काफी इंटीरियर डेकोरेशन से होते हैं। तो आज के बिल्कुल टाइम पे जो आप बात बोल रही हैं कि लोग ज्यादा आर्ट को बाय कर रहे हैं, तो आजकल तो बहुत आर्ट फॉर्म कई तरह से आगे, जैसे कि एक कारपेट के रूप में भी आ गई है। तो बहुत लोग कारपेट भी बाय करते हैं। और बात सही है कि जब हम रंगों को देखते हैं और पेंटिंग्स को देखते हैं, तो और ये बात भी है कि हम उनको देख के ना एक पॉजिटिव फील करते हैं, और हमारे घर में ऑलरेडी एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो ये बात बिल्कुल तो है कि अभी आज का जो टाइम है वो आर्टिस्ट के लिए और लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है कि लोग आर्ट बाय कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अच्छा टाइम है ये, मैम। तो हमारे तो दिवाली है, दशहरा है, दुर्गा पूजा है, तो आर्ट तो इंडिया में मेरा ख्याल एक हमारी एक कंट्री है जिसमें आर्ट तो शायद पैदा होते ही हम लोग देखते हैं। और हर जी। घर में स्कल्पचर तो आपके गणेश, लक्ष्मी और ये सब चीजें, और रावण के टाइम में आपके तलवारबाजी बनाना, तो इट्स अ क्राफ्ट एंड आर्ट वाज तो ऑलवेज अलाइव इन इंडिया, यस कभी मैम। मरा ही नहीं है। कभी राम की नहीं। पेंटिंग, कृष्ण जी की पेंटिंग बनना, राम की पेंटिंग बनना, बचपन में हम लोग बनाते थे, तो वो कहाँ से है? वो सब यहीं से तो है। मैं भी बहुत लोगों के असाइनमेंट बनाया करती थी। बहुत फैमिलीज को ऐसी होती थी कि राम जी की फोटो बनानी है तो मेरे पास ले आते थे। मैं बड़े बड़े चार्ट हाँ, पेपर में उनको राम जी का, हनुमान जी का, या मैं अपने स्कूल में भी थी तो मेरी टीचर मुझे बोलती थी कि हम लोग की क्लास में ये फ्रीडम फाइटर्स के पिक्चर्स होने चाहिए। तो मैं एक बार भगत सिंह की फोटो बनाकर ले गई थी फ्रेम करा ओ के। वाह, और मैम आप बिलीव नहीं करेंगे, एक्चुअली वो तब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी, और वो ओ देख के वाह, लग ही नहीं रहा था कि वो मैंने फर्स्ट टाइम कोई पोर्ट्रेट बनाया था, और वो हूबहू वैसे ही बने थे जैसे भगत सिंह थे। तो बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे टीचर बहुत पसंद करते थे मुझे। मेरे स्कूल टीचर, प्रिंसिपल बहुत ही प्यार और बहुत अप्रिशिएट करती थी कि अब वो कोई भी वर्क देती थी पेंटिंग से रिलेटेड, और वो कभी मैं पूरा और अच्छे से ना बना पाऊँ, ये कभी होता ही नहीं था। तो बस वही तो आपको यहाँ तक ले आया श्वेता। हाँ, जी मुझे मैम। लगता है। और यस कला से मैम। जोड़ दिया, अभी कला के साथ आपको कला प्रेमियों से, आर्टिस्ट से डायरेक्ट जोड़ रहा है आपको। जी तो मैम। आपकी जर्नी जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। यस मैम। मैम और आपकी भी। और मैम देखिए ना, थैंक यू, बात करते थैंक यू, करते कितना टाइम हो गया। तो थैंक मैम यू, जैसे थैंक यू। कि आज आप हमारे आर्टिस्ट के लिए, यंगस्टर के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगी, जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स? मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा जो है एक आर्टिस्ट बने। और क्योंकि कला एक ऐसा माध्यम है, न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। मेरा आर्ट का मतलब ये नहीं है कि ड्राइंग पेंटिंग से ही मतलब या स्कल्पचर से है।
कला में बहुत सारी चीजें, आपका म्यूजिक है, क्लासिकल डांस है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो हर जने में कुछ ना कुछ अलग तरीके का अपने में कला आनी बहुत जरूरी है जीने में और एक अच्छा इंसान बनने के लिए। अगर आपके पास कला है तो आप एक अच्छे इंसान बनते हैं, क्योंकि कला आपको हमेशा आपको जमीन से जोड़े रखती है, आपको विनम्र बनाए रखती है। और मेरा यही सबसे कहना है, कला जो है, आप कभी कुछ भी हो उस कला को कभी भी मत छोड़िए। एक ना एक तरीके का आर्ट को पकड़ के रखिए जिंदगी में, जीने से आपकी लास्ट जर्नी तक, बिल्कुल। जो लोगों से कनेक्ट भी करती है, आपको बेटर भी बनाती है, आपको सोशल भी करती है, क्योंकि आप उसके बारे में हर, जैसे मैं आर्ट करती हूँ तो मैं डेली जानना चाहती हूँ नया क्या हो रहा है। तो इसी तरीके से हर आर्टिस्ट को कुछ करता रहेगा, या हर प्राणी जो भी है धरती पे रहेगा, तो हम हेल्दी भी रहते हैं, कला में रहते हैं तो बहुत हेल्दी भी रहते हैं। एंड आई से फॉर एवरीबडी, फॉर द एवरी आर्टिस्ट, कि हर कोई कलाकार बने, वो किसी अलग रूप का भी बने कलाकार, बट कलाकार बने और अच्छा इंसान बने। यही मेरी एक क्या आशा है सबसे। क्या बात है मैम, बहुत अच्छा मैसेज था ये। और मैं यही विश करूंगी सब इस बात को फॉलो करें। और जहाँ तक है फॉलो कर भी रहे हैं, कई घरों में ऐसा है कि कोई कोई कल्चर एक्टिविटी, आर्ट एक्टिविटी लोग अपने फैमिली में अपना रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बिल्कुल, बात बिल्कुल। अभी मैं वो देखती हूँ, आजकल काफ़ी चेंज आ रहा है धीरे-धीरे, बट अभी भी थोड़े मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हैं हम लोग, और मुझे लगता है कि हमें पहले अपनी रूट्स को पकड़ना चाहिए और फिर मॉडर्न बनना चाहिए। मॉडर्न आप ब्रेन से होते हैं, मॉडर्न आप मटेरियल से नहीं होते हैं, मॉडर्न आप फ़ोन से भी नहीं होते हैं, मॉडर्न आप अपनी एजुकेशन से होते हैं। आप बिल्कुल। जितना बेस्ट अपने में अच्छे विचार और अच्छी अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, that's called the modernism. It's यस not मैम, यू only आर the राइट। material or your gadi or a dress or a bungalow. It's not a modernism. एब्सोल्युटली। यस मैम, यू आर राइट। तो मैम आज आप हमारे शो में आई हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे श्वेता, मानो तो बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने पहली बारी कहा, मैं जनरली पहली बारी किसी को टाइम देती ही नहीं हूँ। और तुम्हारे साथ पता नहीं क्या हुआ, मैंने एकदम ही बोला चलो ठीक है कर लो यार। एंड आई लिटिल फील शाय ऑल्सो, पर पता ही नहीं लगता तुम्हारे से बात करते करते कहाँ 1.5 घंटा 2 घंटे बीत जाते हैं। नहीं एंड मैम, लेट मी बिल्कुल। थैंक्स टू WABC को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और आई रियली विश देम अ गुड लक for the future upcoming shows, to you and your team members. या मैम, थैंक यू सो मच मैम। और उसके लिए भी Uh, वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आप हमारे शो में आए अपना टाइम निकाल कर। तो थैंक यू नहीं सो नहीं, मच मैम वंस अगेन। because you're doing such a good job, you're connecting in a COVID period with the artists. It's also a very great part in your WABC, कि वो लोग आर्टिस्ट को ढूंढ कर और उनको कनेक्ट कर रहे हैं और उनको वर्ल्ड में आगे पहुंचा रहे हैं उनके विचारों को। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। हम अपना काम कर रहे हैं, तुम तो आर्ट के साथ ये भी कर रही हो, तो आपको डबल धन्यवाद करना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो हाँ, मच कि आप इतना इतना अच्छे वर्ड बोले हमारे लिए। तो मैम थैंक हाँ, यू सो मच हमारे शो में thank आने के thank you, लिए। thank you, Shweta, once again, and wish you all the very best to you and your team members, and all the best WABC, and we'll see you soon. या श्योर मैम। ओके मैम, गुड नाइट, बाय बाय। Bye bye.